Hello and welcome back to Rajasthan Akhada, RAS Mains Paper 4, English section, which is of 80 marks. And of these 80 marks, 2 marks are allotted to antonyms. Synonyms की तरह ही यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में एक वर्ड होगा, साथ ही आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. And you need to choose any one of these two words which is of opposite meaning to the given word. तो सिनोनिम्स की तरह ही हमने आज की क्लास के अंदर वो सारे क्वेश्चन, वो सारे वर्ड्स इंक्लूड किए हैं जो अभी तक आरपीएससी ने इंग्लिश सेक्शन में एंटोनिम्स में पूछे हैं. उसी लेवल के बहुत सारे वर्ड आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. क्लास पूरी करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसे रिवाइज कर लें. इन दिस वे you will be able to ensure these two words in English section. So let us start today's class with the first word which is lucid. अभी यहाँ जो फॉर्मेट मैंने रखा है इसके अंदर आपके पास इस वर्ड के साथ में एक बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग भी होगा कि क्या इस शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. एग्जाम के अंदर आपको ये लाइन देखने को नहीं मिलेगी. यू विल नॉट फाइंड दिस मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. व्हाट यू विल गेट इज द वर्ड एंड द टू ऑप्शंस. तो इसमें से आपको एक चूज करना होगा विच इज ऑफ ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड. यहां मैंने इसलिए रखा है ताकि आप थोड़ा याद कर पाए कि इस जो ये वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और उसके बाद आप चूज कर पाएंगे कि दोनों में से ठीक आंसर क्या है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ल्यूसिड मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके, साफ, स्पष्ट. प्रोफेसर्स lucid explanation help the student grasp the complex theory effortlessly. मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया, समझने में आसान, स्पष्ट, इजी टू अंडरस्टैंड. अब अगर ये आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप ये बताएं कि इन दोनों में से इसका ऑपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा. तो यहां से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्लियर इज नॉट द आंसर. तो इसका आंसर होगा ऑब्सक्योर. और ऑब्सक्योर आपने सिनोनिम की क्लास में 2-3 बार पढ़ लिया था. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्सक्योर. मतलब इसका मतलब अस्पष्ट. नेक्स्ट इज डोसाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोसाइल? डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, या जिसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सके, बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सके. अनलाइक वाइल्ड हॉर्सेस, दिस पर्टिकुलर ब्रीड इज नोन टू बी काम एंड डोसाइल. इसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ये आज्ञाकारी है. तो डोसाइल का एक मतलब होता है सबमिसिव, या आप कह सकते हैं इजी टू कंट्रोल. इसका मतलब है सबमिसिव. तो ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डिफायंट. और डिफायंट भी आपने सिनोनिम के अंदर पढ़ा था. डिफायंट का मतलब होता है विद्रोही या विरोधी. विरोधी जो होता है मतलब ओपोजिशन करने वाला, which one who oppose a particular idea is defiant. और इसके साथ ही एक वर्ड आप मेरे को बताओ, अपने सिनोनिम्स में पढ़ा था सप्लायंट. इसका ऑपोजिट सप्लायंट का मतलब क्या होता है? देन द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. विजिलेंट मीन्स चौकस या सतर्क, क्विक टू नोटिस डेंजर, जो बहुत जल्दी से समझ सकता हो कि कोई खतरा है, तो वो होता है विजिलेंट. अगर विजिलेंट का मतलब आपको पता है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अलर्ट नहीं हो सकता, नेग्लिजेंट होगा. नेग्लिजेंट का मतलब क्या हुआ? नेग्लिजेंट वो पर्सन है जो चौकस नहीं है, लापरवाह टाइप का पर्सन. तो विजिलेंट का ऑपोजिट क्या होगा? लापरवाह, नेग्लिजेंट. और अलर्ट इज अगेन हैज द सेम मीनिंग एज विजिलेंट. The security forces remained vigilant during the national event. Okay, and let's move to the next one. Succinct. Succinct का मतलब है संक्षिप्त. संक्षिप्त, कंसाइस, जिसे बहुत कम शब्दों में समझाया गया हो या बहुत कम शब्दों में लिखा गया हो. सक्सिंक्ट का मतलब संक्षिप्त. इससे आप समझ सकते हैं एस से संक्षिप्त और एस से ही संक्षिप्त. संक्षिप्त और स्पष्ट. ऐसा कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस होता है तो उसे आप कहेंगे कंसाइस. एक्सप्रेस्ड इन फ्यू वर्ड्स, मतलब कंसाइस. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? वर्बोस. वर्बोस भी हमने कहा पढ़ा था? सिनोनिम्स में. वर्बोस का मतलब शब्दों से भरा हुआ, बहुत लेंथी, लंबा.
तो इसके लिए इसको अगर आपको यूज करना हो एक सेंटेंस के अंदर, कैसे करेंगे आप? हिज succinct report impressed the committee with its clarity and brevity. तो ब्रीविटी भी अपने आप में क्या होती है? बहुत कम शब्दों में किसी बात को समझा देना। इसका उल्टा क्या होगा? वर्बोस। नेक्स्ट इज बेनेवलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवलेंट? इनमें से बहुत सारे वर्ड हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर देखे हैं। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु, जिसको बहुत दया आती हो, वो होता है बेनेवोलेंट, परोपकारी, दयालु। The foundation was established by a benevolent entrepreneur to fund education for underprivileged children. तो जो परोपकार करता हो, चैरिटी करता हो, दयालु हो, तो वो होता है बेनेवोलेंट। तो उसके लिए एक सिमिलर वर्ड होता है काइंड, और ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? क्या होगा ऑपोजिट वर्ड? मालेवोलेंट। मालेवोलेंट। ओके, तो यहां से तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि बेनेवोलेंट का ऑपोजिट होगा मालेवोलेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अर्डुअस। अर्डुअस मीन्स नीडिंग ग्रेट एफर्ट, जो कठिन हो, प्राप्त करने में श्रम साध्य हो। लाइक क्लियरिंग द सिविल सर्विस एग्जाम इज एन अर्डुअस टास्क रिक्वायरिंग कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है एफर्टलेस। एफर्टलेस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है क्या सिविल सर्विसेज का रिजल्ट? नहीं। तो इसका ऑपोजिट होगा एग्जॉस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन या गंभीर, शोइंग डीप इनसाइट। शोइंग डीप इनसाइट। The judge made a profound statement about justice and equality in his verdict. बहुत ही गहन स्टेटमेंट, गंभीर स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो इसके लिए ऑप्शन है डीप या सुपरफिशियल। डीप या सुपरफिशियल। तो प्रोफाउंड का मतलब गहन है, तो इसका सिनोनिम होगा डीप, और एंटोनिम क्या होगा? सुपरफिशियल, सतही। देन द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस। फ्रिवलस क्या होता है? तुच्छ, महत्वहीन, जिसकी कोई वैल्यू ना हो या उसके अंदर कोई सब्सटेंस ना हो। विच इज हाफ बेक्ड। तो जब कोर्ट में इस तरह की कोई पीआईएल फाइल करता है जिसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता, हाफ बेक्ड होती है, तो उसके लिए कई बार कोर्ट ये वर्ड यूज करते हैं कि दिस पीआईएल इज फ्रिवलस, सो वी डिसमिस इट। द कोर्ट डिसमिस द फ्रिवलस लॉसूट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। लैकिंग सीरियसनेस, जिसमें सीरियसनेस ना हो, वो है फ्रिवलस, तुच्छ, महत्वहीन। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं ट्रिवियल और सीरियस। तो सीरियस तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो गया, और ट्रिवियल क्या हो गया? इसका सेम मीनिंग, सिनोनिम। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग एंटोनिम्स, तो इसका आंसर होगा सीरियस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मीगर। मीगर आपने कई बार लिखा भी होगा अपने आंसर्स में या पढ़ा होगा। ये शब्द मेनली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। मीगर का जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, वो होता है अल्प, कम मात्रा में, वेरी लिटिल इन अमाउंट। वेरी लिटिल इन अमाउंट। मैनी वर्कर्स सर्वाइव ऑन ए मीगर सैलरी डिस्पाइट लॉन्ग आवर ऑफ लेबर। कम मात्रा में सैलरी प्राप्त करना, डिस्पाइट लॉन्ग आवर ऑफ लेबर्स। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्केंटी या अबंडेंट। स्केंटी का मतलब होता है कम, अल्प, तो ये इसका सिमिलर मीनिंग हो गया, और इसका एंटोनिम होगा अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। सो द करेक्ट आंसर इज अबंडेंट। नेक्स्ट वन इज कैंडर। कैंडर का मतलब होता है, कैंडर मीन्स ओपननेस इन एक्सप्रेशन, स्पष्टवादी, जो साफ सुथरा कहता हो। हिज कैंडर इन एडमिटिंग मिस्टेक्स अर्न हिम द ट्रस्ट ऑफ द टीम। मतलब उसने साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कह दी, और साफ सुथरे तरीके से कहने वाले को हम कहते हैं ईमानदार। तो ऑनेस्ट इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये सिमिलर मीनिंग है, और इसका ऑपोजिट क्या है? छल, धोखे से किया गया, धोखे से। डसीट। डसीट मतलब जो धोखे से, छल से कहा गया हो या प्राप्त किया गया हो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ। अलूफ का मतलब होता है इमोशनली डिस्टेंट, अलग थलग पड़ा हुआ, जिससे किसी चीज से कोई संबंध ना हो, असंबंधित, अलग थलग पड़ा हुआ। तो अलग थलग के लिए क्लियरली आपके पास एक वर्ड है डिटैच्ड, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका उल्टा होगा मिलनसार तरीके का व्यक्ति, मतलब फ्रेंडली। सो द फ्रेंडली इज आंसर। फ्रेंडली इज द एंटोनिम ऑफ अलूफ। डिस्पाइट बीइंग इन द सेम रूम, ही रिमेन अलूफ फ्रॉम द डिस्कशन। वो डिस्कशन में नहीं शामिल हुआ, अलग थलग रहा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू चेंज माइंड।
ये हमने सिनोनिम में भी देखा था। अडिग, जिद्दी टाइप का पर्सन, एडमंट। द एक्टिविस्ट वॉज एडमंट अबाउट डिमांडिंग क्लाइमेट जस्टिस एट द कॉन्फ्रेंस। अनयील्डिंग भी इसका सिमिलर मीनिंग होता है। सो व्हाट कुड बी द आंसर? आपके पास ऑप्शंस हैं, यील्डिंग और रेजोल्यूट। यील्डिंग और रेजोल्यूट, तो इसका उत्तर होगा यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब झुकने वाला, मान जाने वाला। और रेजोल्यूट कौन होता है? दृढ़, अडिग, which is of the same meaning as adamant. Then the next word is serene. serene का मतलब है free from disturbance, शांत, सौम्य, बहुत ही कूल एनवायरमेंट। द लेक कूल्ड serene in the early morning light. तो serene का मतलब है शांत, और शांत के लिए हम क्या कहते हैं? calm. So what could be the answer? Answer should be agitated. agitated का मतलब व्याकुल, अशांत होकर कोई काम करना। He was agitated. और इसको अगर यूज करेंगे शेरीन में, तो मैंने बताया आपको, द लेक लुक्ड शीरीन इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट। सो द आंसर इज एजिटेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे कि एक वर्ड दिया गया है, साथ में ये दो ऑप्शंस होंगे, और इसमें से एक आपको नीचे जो लाइन होगी उसके ऊपर लिखना होगा। तो इसे बार बार रिवाइज करने से आपके ये 2 नंबर एंश्योर हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। मिटिगेट का मतलब टू मेक समथिंग लेस हार्श, किसी चीज को कम कर देना। मिटिगेटिंग द पेन, मिटिगेटिंग द बैड इफेक्ट्स, किसी चीज को कम कर देना। इफेक्टिव पॉलिसी कैन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द पुअर। जो महंगाई है उसका जो असर है वो कम हो सकता है, मिटिगेट हो सकता है, अगर पॉलिसी इफेक्टिव हो तो मिटिगेट का सिनोनिम आपने सिनोनिम की क्लास में देखा था, जो होता है एलिवेट, और इसका एंटोनिम होता है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब तेज कर देना, बढ़ा देना, और एलिवेट का मतलब कम कर देना। सो द आंसर इज इंटेंसिफाई। देन द नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस क्या होता है? टीडियस का मतलब होता है बहुत ही उबाऊ तरीके का काम, जिसको करने से आपको बोर होते हो आप, जिसको करने से बहुत ही भारी भरकम काम। और इसके साथ में सेंस ये आता है कि निरस तरीके का काम, उबाऊ काम। लॉन्ग एंड बोरिंग, टीडियस इज लॉन्ग एंड बोरिंग। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, डल और एंगेजिंग। तो डल तो ऑलरेडी उबाऊ ही होता है, तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया है, तो एंटोनिम क्या होगा? जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, रुचि हो, विच इज एंगेजिंग। ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट कैन बी टीडियस प्रोसेस। ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स कैन बी ए टीडियस प्रोसेस, मतलब ये बहुत उबाऊ तरीके का काम हो सकता है, बहुत ही बोरिंग हो सकता है, नीरस तरीके का काम। ठीक है, सो द आंसर इज एंगेजिंग। यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है तार्किक या संगत, वेल कनेक्टेड एंड क्लियर। वेल कनेक्टेड एंड क्लियर। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, लॉजिकल और डिसजॉइंटेड। तो अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आपको जो वर्ड दिया गया है उसका एक्चुअल मीनिंग भी आपको पता है, तो आप आधा काम आपका हो गया। आप अच्छी तरह से चूज कर पाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो कोहेरेंट का लॉजिकल होगा या डिसजॉइंटेड होगा एंटोनिम? ऑब्वियसली एंटोनिम होगा डिसजॉइंटेड। इट मींस बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। और लॉजिकल क्या होता है? तार्किक, वेल अरेंज्ड। तो डिसजॉइंटेड है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बिखरा हुआ। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोहेरेंट। द लॉयर प्रेजेंटेड ए कोहेरेंट आर्गुमेंट बैकिंग और बैक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। मतलब जो वकील साहब हैं उन्होंने एक तार्किक और संगत रूप से अपने आर्गुमेंट्स को पेश किया, साथ ही उन्होंने क्या रखे? एविडेंस रखे। तो कोहेरेंट क्या होता है? तार्किक, संगत, लॉजिकल। ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही सावधान रहना, सूक्ष्म रूप तरीके से। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स। अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया तो आप बताएं कि इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा, केयरलेस या प्रिसाइज। केयरलेस का आपको पता है इसका अर्थ होता है लापरवाह, और प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक। तो मेटिकुलस का एंटोनिम क्या होगा? आंसर होगा केयरलेस।
द वन हु इज केयरलेस, लापरवाह। और इसको अगर आपको यूज करना हो, यूसेज करना हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो कैसे करेंगे? द आर्किटेक्ट वॉज मेटिकुलस इन डिजाइनिंग एवरी कॉर्नर ऑफ हेरिटेज म्यूजियम। बहुत ही डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए उसने डिजाइन किया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मेटिकुलस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज रेजिलियंट। रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब एबल टू रिकवर क्विकली, एबल टू रिकवर क्विकली, जो बहुत लचीला हो, जल्दी पुनः स्थापित होने वाला हो। अभी जो रेजिलियंट वर्ड है, ये रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि अभी जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है इंडिया के अंदर, तो उसमें ब्लैकआउट भी होगा। तो इस ब्लैकआउट का एक पर्पस तो ये है कि लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, एक्चुअल वॉर सिचुएशन है उस तरीके से। और दूसरा इसका ये भी पर्पस है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो कितनी रेजिलियंट है वो चेक करना, कि सारे देश की अगर लाइटें बंद कर दी जाए फिर उसको वापस चालू करें, तो हमारा इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, कितना रेजिलियंट है, ऐसे अ, अगर ऐसा केस हो तो उस केस में वो काम कर पाएगा या नहीं, ये चेक करना। तो पुनः स्थापित होने वाला मतलब बंद होने के बाद वापस से ठीक हो जाए। हाउ रेजिलियंट इज आवर इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम? इंडियन डेमोक्रेसी हैज प्रूवन रेजिलियंट डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस। कितने भी चैलेंजेस आए, मगर भारत 75 साल से वैसे ही बना हुआ है, यहाँ की डेमोक्रेसी वैसे ही बनी हुई है। तो क्या है, इंडिया क्या हुआ? रेजिलियंट। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा टफ, मजबूत टाइप का इंस्टीट्यूशन या पर्सन। और इसका ऑपोजिट होगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो इसमें से क्या आंसर सही होगा? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रेजिलियंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज exuberant। exuberant का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयर, फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयर, उत्साही, जोशीला। और इसका जो ऑपोजिट है, जो एनर्जी को खत्म कर देता है, वो हमने सिनोनिम में देखा था, अगर आपको याद हो, एनिवरेट। एनिवरेट, टायर्ड। सो exuberant का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयर, उत्साहित, जोशीला। द चिल्ड्रन वॉज exuberant ड्यूरिंग द स्कूल्स एनुअल फंक्शन। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, लाइवली और ग्लूमी। लाइवली और ग्लूमी। तो यहाँ पे कई बार होता है कि आपको ये पता होगा, इनमें से किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दोनों वर्ड बहुत इजी लगे, इनका मीनिंग भी आपको पता हो, बट आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका एंटोनिम क्या होगा? इसलिए आपको ये तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए। सो एक्जुबेरेंट का मतलब उत्साही, इसका अपोजिट क्या होगा? लाइवली नहीं होगा, क्योंकि लाइवली भी उत्साही होता है। तो इसका अपोजिट होगा ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास तरीके से रहना, उदास व्यक्ति इज ग्लूमी। Then our next word is dormant. What is dormant? Dormant is not currently active. निष्क्रिय, सुप्त, जो काम नहीं कर रहा हो अभी। आपने ज्योग्राफी में ये वर्ड सुना होगा, द वोल्केनो हैड बीन डोरमेंट फॉर डिकेड्स। द वोल्केनो हैड बीन डोरमेंट फॉर डिकेड्स बिफोर इरप्टिंग सडनली। जो ये वोल्केनो है, ये कई दशकों से डोरमेंट पड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर आग नहीं है, तो ये निष्क्रिय है। सो डोरमेंट का ऑपोजिट क्या होगा? इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा? इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव, जो सक्रिय हो। ओके। देन आर नेक्स्ट वर्ड इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब हाईली सुटेबल फॉर ए सिचुएशन, उपयुक्त, सटीक, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत ही सटीक। मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपने कुछ कह दिया, देन इट कैन बी सेड दैट योर रिमार्क वर अपोजिट एंड वेल टाइम्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इररिलेवेंट और इम्पर्टिनेंट। इररिलेवेंट का मतलब असंगत, विच इज नॉट रेलेवेंट। एंड इम्पर्टिनेंट का मतलब रूड, नॉट शोइंग गुड बिहेवियर टू द ओल्डर्स इज इम्पर्टिनेंट। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? अपोजिट का मतलब होता है विच इज रेलेवेंट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इररिलेवेंट। सो इररिलेवेंट इज द आंसर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्पीशियस। स्पीशियस मीन्स seemingly right but actually wrong। एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा एलिगेशन, जो दिखावटी रूप से तो ट्रू दिखता हो, बट एक्चुअली वो रॉन्ग है, असत्य है। दिखावटी रूप से सत्य, बट वैसे असत्य। एंड सच एन स्टेटमेंट इज स्पीशियस। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रस्टवर्दी और प्लॉसिबल। अब इन दोनों के अंदर भी आप अंतर समझें क्या है। देखिए, प्लॉसिबल जो वर्ड है,
इसका मतलब भी ये होता है कि संभव प्रतीत होने वाला, समथिंग दैट सीम्स बिलीवेबल और रीजनेबल बट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, जो एक्चुअल में सही नहीं है बट लगता है कि सही है। बट ट्रस्टवर्दी जो है इसका मतलब है विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो इसका आंसर इन दोनों में से क्या होगा? ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्पीशियस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इज केयरफुल इन स्पीच और एक्शन। डिस्क्रीट का मतलब विवेकी, सावधान। शी रिमेन्ड डिस्क्रीट ड्यूरिंग द हाई लेवल डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन। शी रिमेन्ड डिस्क्रीट। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है प्रूडेंट और दूसरा है ऑब्ट्रूसिव। प्रूडेंट और ऑब्ट्रूसिव। अब प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत सोच समझ के काम करने वाला, विवेकी व्यक्ति। और ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है किसी चीज में इंटरफेयर करने वाला, खलल डालने वाला। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑब्ट्रूसिव। डिस्क्रीट का मतलब कौन है? केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन। और प्रूडेंट भी सिमिलर मीनिंग है किसका? डिस्क्रीट का। सो वी आर डिस्कसिंग एंटोनिम्स, तो एंटोनिम इज ऑब्ट्रूसिव। देन नेक्स्ट वर्ड इज डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है कुशल, निपुण। द डेफ्ट मूवमेंट ऑफ सर्जन एंश्योर्ड ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। मतलब बहुत ही मैच्योर तरीके से कोई काम किया गया हो, स्किलफुल इन डूइंग समथिंग। एंड योर ऑप्शंस आर एक्सपर्ट एंड एमेच्योर। एक्सपर्ट एंड एमेच्योर। तो यहां से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि डेफ्ट का सिमिलर मीनिंग है एक्सपर्ट और हम पढ़ रहे हैं एंटोनिम, तो इसका आंसर होगा एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब अधूरा, अनुभवहीन, अकुशल, जो निपुण ना हो, जो अभी मैच्योर ना हुआ हो। इट मीन्स एमेच्योर। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अर्बेन। ये भी आपके आरपीएससी पेपर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्बेन। अर्बेन का मतलब जनरली हमें ऐसा लग सकता है कि अर्बन से रिलेटेड है, बट अर्बेन का मतलब होता है सभ्य, polished in manners, well mannered person is urbane, well civilized person is urbane. His urbane manners impressed the delegates from across the globe. सभ्य और सुसंस्कृत। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इम्पोलाइट और रूरल। इम्पोलाइट और रूरल। तो अर्बेन को अगर आप अर्बन समझेंगे तो आप करेक्ट इसको क्या कर देंगे? रूरल इसका आंसर कर देंगे। बट इसका करेक्ट आंसर है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मीन्स वन हु इज नॉट पोलाइट, असभ्य। और रूरल का मीनिंग होता है ग्रामीण। तो इसका आंसर होगा इम्पोलाइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज रेयर। ये आपको पता होगा, रेयर वो होता है जो कॉमन ना हो, अनकॉमन टू फाइंड। रेयर मीन्स अनकॉमन टू फाइंड। द रेयर कोमेट appeared in night sky after nearly a century। मतलब बहुत करीब 100 साल के बाद इस तरह का कोमेट देखने को मिला। तो क्या है ये? अनोखा है, दुर्लभ है, रेयर है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ओपेक और कॉमन। ओपेक भी होता है दुर्लभ और कॉमन होता है सामान्य। ओपेक मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं जो ना देखा गया हो, जिसके थ्रू आप देख नहीं सकते, वो होता है ओपेक। तो इसका सही आंसर होगा कॉमन। कॉमन का मतलब सामान्य। देन द नेक्स्ट वर्ड इज apathy। apathy का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। apathy का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, उदासीनता, अरुचि। वोटर्स apathy कैन सिवियरली अंडरमाइन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो यहाँ ओपोजिशन जो ऑप्शंस हैं उसमें आप कूलनेस की जगह लिखेंगे जील या पैशन। जील या पैशन। और दूसरा ऑप्शन है इनएक्टिविटी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ नियर सिनोनिम ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, कि वोटर्स जाते ही नहीं वोट डालने, निष्क्रिय हैं। तो इसका एंटोनिम होगा जील या पैशन, रुचि के साथ कुछ करना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्ट। वेरी सिंपल वर्ड अट्रैक्ट, कॉज समवन टू मूव टुवर्ड समथिंग, किसी को आकर्षित करना। द म्यूजियम इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स attract thousands of visitors each month। म्यूजियम इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ विजिटर ईच मंथ। अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, डिस्ट्रैक्ट और रिपील। तो अट्रैक्ट का ऐसे वर्ड्स को देखें तो लगता है डिस्ट्रैक्ट होगा, बट डिस्ट्रैक्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है भटकाना। और रिपील का मतलब होता है दूर कर देना। अट्रैक्ट का मतलब पास लाना। तो रिपील क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट इज रिपील। देन द नेक्स्ट वर्ड इज विजडम।
विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमता या समझदारी। द एल्डर्स विजडम वाज sought in resolving the village dispute. गुड यूज ऑफ नॉलेज, विजडम इज गुड यूज ऑफ नॉलेज। यहाँ दो ऑप्शन आपके पास हैं, पहला है फॉली और दूसरा है एक्सपीरियंस। फॉली का मतलब मूर्खता और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। तो विजडम का ऑपोजिट होगा फॉली, मूर्खता, बिकॉज विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता और फॉली होता है मूर्खता। तो ये क्या हुए, द राइट आंसर इज फॉली। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच, जो बहुत ही स्पष्टवादी हो, ईमानदार हो, साफ सुथरे तरीके से अपनी बात कहता हो। द एथलीट गेव ए कैंडिड इंटरव्यू अबाउट द डोपिंग कंट्रोवर्सी। ऑप्शंस हैं गार्डेड और फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब भी होता है स्पष्ट, जो स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहता हो, और गार्डेड का मतलब है द वन हु इज कॉशियस, रिजर्व्ड एंड नॉट रिवीलिंग थॉट्स और फीलिंग फ्रीली। तो इसका ऑपोजिट होगा गार्डेड। गार्डेड इज द आंसर। नेक्स्ट अपना वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब है शांत, सौम्य, नॉट इजिली अपसेट और एक्साइटेड। इसके लिए ऑप्शन है काम और टर्बुलेंट। अब टर्बुलेंट आप जानते हैं क्या होता है, उथल पुथल, और काम होता है शांत। तो आंसर इज टर्बुलेंट। सो एंटोनिम ऑफ प्लेसिड इज टर्बुलेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बिलीजरेंट। ये आपने सिनोनिम में भी पढ़ा था। बिलीजरेंट का मतलब ये होता है बिलीकोस, जो बहुत जल्दी तैयार रहता हो लड़ने के लिए, आक्रामक, रेडी टू फाइट, और एग्रेसिव भी आक्रामक होता है। सो द आंसर इज पीसफुल। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। और बिलीजरेंट को कैसे यूज करेंगे, द कंट्री इशूड ए वार्निंग अगेंस्ट द बिलीजरेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द राइवल नेशन। बिलीजरेंट स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट जो आक्रामक हो, लड़ाकू हो। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, जुबिलियंट का मतलब होता है अति उत्साहित, बहुत प्रसन्न या उल्लासित, फीलिंग ग्रेट हैप्पीनेस। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं एक्सटैटिक और सोरोफुल। अब एक्सटैटिक का मतलब भी होता है उल्लसित, जो बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, और सोरोफुल का मतलब होता है उदास। हमने इसका ऑपोजिट बताना है, तो क्या होगा आंसर, सोरोफुल। सोरोफुल इज द आंसर। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब विच इज नॉट लाइकली टू सक्सीड, नॉट लाइकली टू सक्सीड, निष्फल, जिसका कोई फल नहीं निकलने वाला, जो व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, बेकार है। और हमारे पास ऑप्शन है यूजलेस और इफेक्टिव। तो यूजलेस क्या होगा, यूजलेस इज ऑफ सिमिलर मीनिंग एज दैट ऑफ फ्यूटाइल। यूजलेस भी क्या होता है, व्यर्थ, और फ्यूटाइल क्या होता है, व्यर्थ, निष्फल। एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लडिंग सीम्ड फ्यूटाइल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इफेक्टिव, मतलब प्रभावी। तो इफेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव सर्ली। सर्ली का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, रूखा, चिड़चिड़ा व्यक्ति। द वेटर्स सर्ली बिहेवियर लेड टू पुअर रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली। ऑप्शंस हैं रूड और चीयरफुल। अब रूड आप जानते हैं क्या होता है, असभ्य, और चीयरफुल क्या है, आनंदमय। तो सरली का ऑपोजिट क्या होगा, आनंदमय, चीयरफुल। सो द आंसर इज चीयरफुल। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वैक्स। वैक्स का मतलब होता है ग्रो लार्जर और इंक्रीज, ग्रो लार्जर और इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ाना, बड़ा होना। द मून वैक्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ लूनर मंथ। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है डिमिनिश और इंक्रीज। तो अगर आपको इसका अर्थ पता है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं कि इसका ऑपोजिट होगा डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब कम करना और इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलीट। ये भी हमने सिनोनिम में पढ़ा था। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, प्रचलित, सॉरी अप्रचलित या पुराना, जो ऑब्सोलीट हो चुका हो, पुराना हो चुका हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मॉडर्न और आउटडेटेड। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। आउटडेटेड इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये इसका सिनोनिम है। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉडर्न, जो अभी चलन में हो, आधुनिक, मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड इज ओस्टेंसिबल। ओस्टेंसिबल क्या होता है, जो ऐसा दिखता हो सही है, ट्रू है, बट एक्चुअली वो ट्रू नहीं होता। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ट्रू ना हो। तो किसी एक पर्पस के लिए हम कुछ बोल देते हैं, बट हमारा जो हिडन पर्पस होता है वो कुछ और होता है। स्टेटेड टू बी ट्रू बट मे नॉट बी ट्रू। He took the job for ostensible reason of career growth, but really just needed the money. The ostensible reason for his absence was illness, though there were other suspicions. इसके लिए आपके पास ऑप्शन है apparent और hidden. Hidden का मतलब छुपा हुआ, बिल्कुल छुपा हुआ, और apparent मतलब जो ऊपरी तौर पे दिखता हो।
स्पष्ट तौर पे दिखता हो, तो इसका आंसर क्या होगा? हिडन। हिडन shall be the answer, the antonym of ostensible. The next word is orthodox, following traditional beliefs. ये रिलीजन के पर्सपेक्टिव में आपने इस वर्ड को सुना होगा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पारंपरिक और रूढ़िवादी व्यक्ति। His orthodox views often clash with the more progressive ideologies of the group. रूढ़िवादी, पारंपरिक। ऑप्शंस हैं अनकन्वेंशनल और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल भी पारंपरिक होता है और अनकन्वेंशनल होता है अपरंपरागत। तो इसका आंसर होगा अनकन्वेंशनल। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, रूढ़िवादी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज नाइव। नाइव का मतलब होता है सरल, भोला। द नाइव स्टूडेंट was easily fooled by the scam. The naive customer was easily fooled by the scam. Cybercrime. Lacking worldly experience. जिसको इस दुनियादारी का पता ना हो वो होता है नाइव। ऑप्शंस हैं सोफिस्टिकेटेड और इनोसेंट। तो इसको समझने के बाद आप आराम से बता सकते हैं कि इनोसेंट इज सिमिलर टू नाइव, बट सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब जो बहुत अच्छी तरह से दुनियादारी को समझता हो, बहुत समझदार हो, हर चीज के बारे में जानता हो, परिष्कृत हो, वो सोफिस्टिकेटेड होता है। और ये किसका उल्टा है? ऑपोजिट टू नाइव। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मोरोस। मोरोस का मतलब है ग्लूमी इन मूड, गमगीन व्यक्ति जो बहुत उदास रहता हो। आफ्टर द आर्गुमेंट ही बिकेम मोरोस एंड केप्ट टू हिमसेल्फ। ही बिकेम मोरोस। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है चीयरफुल और ग्लूमी। अब चीयरफुल आप जानते हैं खुश होता है और ग्लूमी होता है उदास। तो इसका आंसर क्या होगा? चीयरफुल। तो मेन बात यह है कि आपको ये वर्ड भी पता हो, ये वर्ड भी पता हो और ये वर्ड भी पता हो। तीनों आपको जब पता होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। दो भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। देन इंडोलेंट, ये हमने सिनोनिम में पढ़ा था। इंडोलेंट क्या होता है? इंडोलेंट होता है आलसी, निष्क्रिय। He became indolent and neglected his responsibilities at work. Avoiding activity. ऑप्शन है एक्टिव और लेजी। एक्टिव और लेजी, तो इंडोलेंट क्या है? उदास, तो इसका ऑपोजिट होगा एक्टिव। देन वी हैव मीक। मीक का मतलब नॉट शोइंग असर्टिवनेस, विनम्र, नम्र। डिस्पाइट बीइंग मीक ही सरप्राइज्ड एवरीवन विद हर लीडरशिप स्किल। जो बहुत ही आज्ञाकारी, सबमिसिव टाइप का पर्सन हो वो होता है मीक। इसके लिए ऑप्शन है बोल्ड और सबमिसिव। तो बोल्ड क्या होता है? साहसी। और सबमिसिव क्या होता है? आज्ञाकारी। तो इसका आंसर होगा बोल्ड। तो कई बार इस तरह के वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, बट फिर भी आपको एक तो उसके अंदर चूज करना होगा जो बेटर आंसर हो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्प्यूरियस। Spurious is not genuine or valid. The spurious claim made by the politician were quickly debunked. The spurious claims made by the politician were quickly debunked. झूठा, नकली, नॉन ऑथेंटिक। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ऑथेंटिक और फॉल्स। तो स्प्यूरियस क्या है? झूठा, नकली, और फॉल्स भी झूठा होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑथेंटिक जो वर्ड है ये इसका आंसर होगा। ऑथेंटिक इज द एंटोनिम ऑफ स्पूरियस, सो ऑथेंटिक इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, कंसर्न फॉर अदर वेलफेयर। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हो वो होता है अल्ट्रुइस्टिक पर्सन। निस्वार्थता या परोपकारिता। His altruism led him to donate a significant portion of his wealth to charity. जो चैरिटी करता हो, दूसरों के लिए काम करता हो, अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो, सच ए काइंड ऑफ पर्सन इज एल्ट्रुइस्ट। आपके पास दो ऑप्शन है, सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस। एक जैसे दिखने वाले वर्ड है। सेल्फिशनेस को मतलब होता है स्वार्थ, और सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थता, मतलब निस्वार्थ भाव से कुछ करना। अब ये भी होता है निस्वार्थ, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेल्फिशनेस, स्वार्थवादी। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, निष्कलंक, मोरली प्योर। चेस्ट का मतलब होता है मोरली प्योर। द चेस्ट ट्रेडिशन ऑफ विलेज वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। द चेस्ट ट्रेडिशन ऑफ विलेज वॉज रेस्पेक्टेड बाय ऑल। ऑप्शन है इमोरल और प्योर। तो प्योर भी क्या होता है? पवित्र। और इमोरल क्या होता है? जो मोरली करेक्ट ना हो, असदोष। सो द आंसर इज इमोरल। द ऑपोजिट ऑफ चेस्ट इज इमोरल। देन वी हैव कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड ये ट्रीटी वगैरह में आपने सुना होगा। इसका अर्थ होता है स्टेट ऑफ एग्रीमेंट।
सामंजस्य, समझौता, कोई ट्रीटी हुई हो किसी के बीच में, दो नेशन के बीच में, तो उसे आप कहेंगे कॉनकॉर्ड। द ट्रीटी वॉज साइंड टू एस्टेब्लिश ए कॉनकॉर्ड बिटवीन टू नेशंस। ट्रीटी से क्या होता है, समझौता होता है। तो कॉनकॉर्ड के लिए दो ऑप्शन है, डिस्कॉर्ड और हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है संगति और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विरोध। तो कॉनकॉर्ड भी एक तरह से संगति है। तो कॉनकॉर्ड का जो उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा डिस्कॉर्ड। देन वी हैव मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ ए विश फॉर हार्म। श्राप देना, शाप देना, शापना। द ओल्ड वुमन मटर्ड ए मैलेडिक्शन अंडर ब्रीथ एज दे पास्ड बाय। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ब्लेसिंग और कर्स। तो कर्स भी मैलेडिक्शन जैसा ही वर्ड है, तो इसलिए जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग, ये इसका ऑपोजिट होगा। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज प्रोगेनी, डायरेक्ट बायोलॉजिकल रिजल्ट। प्रोगेनी का मतलब होता है संतान, उत्तराधिकारी। द प्रोगेनी ऑफ द रॉयल फैमिली कंटिन्यूज टू लीड द किंगडम विद विजडम। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, और प्रोगेनी का मतलब भी संतान होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एंसेस्टर। कई बार ये इस तरह के वर्ड आते हैं प्रोगेनी। तो ये आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, एक पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप रिवाइज कर लेंगे, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग वगैरह ये सब याद करके नहीं रखनी है, ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो एक बार आप देख लेंगे, दो तीन बार उसे रिवाइज कर लेंगे, तो आराम से आप इन्हें कर पाएंगे। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज अगोनी, एक्सट्रीम सफरिंग, पीड़ा, अत्यधिक दुख। द अगोनी ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन कैन बी ओवरवेलमिंग। आपके पास ऑप्शन है कंफर्ट और पेन। कंफर्ट का मतलब होता है सुख, और पेन का मतलब पीड़ा, दुख। तो इसके लिए अगोनी का जो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड होगा वो होगा कंफर्ट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्षणिक, अल्पकालीन, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो। द ब्यूटी ऑफ सनसेट वॉज एफेमेरल, डिसअपेयरिंग एज क्विकली एज इट केम। ऑप्शन है एवरलास्टिंग और फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, और एवरलास्टिंग आप जानते हैं क्या होता है, शाश्वत, जो बहुत लंबे समय के लिए चलता हो। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एवरलास्टिंग। सो एवरलास्टिंग इज द एंटोनिम ऑफ एफेमरल। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ल्यूसिड। ल्यूसिड इज इजी टू फ्लो, स्पष्ट, सरल। द प्रोफेसर्स ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन मेड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड। ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग और क्लियर। तो क्लियर क्या है, ल्यूसिड का सिनोनिम है, हमें देखना है एंटोनिम। कंफ्यूजिंग इज द एंटोनिम, कंफ्यूजिंग का मतलब भ्रमित कर देने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब लाइकली टू चेंज क्विकली। द मार्केट इज वोलेटाइल, ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। द वोलेटाइल मार्केट कंडीशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर द इन्वेस्टर टू प्रिडिक्ट आउटकम्स। परिवर्तनशील, अस्थिर रूप से होने वाला, क्या होता है, वोलेटाइल। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन है स्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है अनिश्चित, और स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो वोलेटाइल का उल्टा होगा स्टेबल। तो स्टेबल इज द आंसर, स्टेबल इज द एंटोनिम ऑफ वोलेटाइल। देन वी हैव मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब जेनरस इन फॉरगिविंग, उदार, महान, महान व्यक्ति। हिज मैग्नानिमस जेस्चर हेल्प्ड हील द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स। मैग्नानिमस, उदारवादी, महान। ऑप्शंस हैं पेटी और जेनरस। यहां से आप पता लगा सकते हैं। जेनरस है उसका मतलब होता है उदार, और पेटी जो जेनरस नहीं है। सो मैग्नानिमस का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, पेटी। तो पेटी इज द आंसर। देन वी हैव कर्सरी। कर्सरी मींस डन क्विकली विदाउट अटेंशन। सरसरी निगाह से देखना, करसरी से शायद ये सरसरी बना है। सरसरी निगाह से देखना, जल्दबाजी में किया हुआ, संक्षिप्त में किया गया। ही गेव ए cursory glance at the report before submitting it. थोरो आप जानते हैं, थोरोली किसी चीज को पढ़ना, और हेस्ट मतलब बहुत जल्दबाजी। तो गहन अध्ययन करना मतलब थोरो स्टडी। तो कर्सरी को जो है उसका ऑपोजिट क्या होगा, थोरो। देन टेनेसिस। टेनेसिस इज होल्डिंग ऑन फॉर्मली। टेनेसिस का मतलब होता है दृढ़, मजबूत तरीके से पकड़ के रखना। द टेनेसिस स्पिरिट enabled her to complete the marathon despite the challenges. इसके लिए ऑप्शन है वीक और डिटरमाइंड। टेनेसिस होल्डिंग फॉर्मली इज डिटरमाइंड। तो आंसर इज वीक। वीक का मतलब कमजोर, और डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़। और जो टेनेसिस है इसका मतलब भी होता है मजबूत और दृढ़। देन वी हैव अर्डुअस।
अर्डुअस हमने पहले भी देखा, तो आप बताएं इसका क्या आंसर होगा। नीडिंग स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। द अर्डुअस जर्नी थ्रू द माउंटेन टेस्टेड देयर एंड्योरेंस, कठिन, श्रम साध्य। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है इजी और चैलेंजिंग। तो नीड स्ट्रेंथ मतलब चैलेंजिंग, तो आंसर होगा इजी। सो विच इज इजी इज नॉट अर्डुअस। वी हैव recalcitrant, recalcitrant, resisting control और authority, जो किसी की आज्ञा ना मानता हो, हठी, हठ धर्मी, मतलब बहुत जिद्दी करने वाला पर्सन। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ओबीडियंट और डिफाइंट। ये दोनों, डिफाइंट जो वर्ड है ये हमने सिनोनिम में भी देखा था। डिफाइंट का मतलब होता है विरोधी, विद्रोही, और ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा ओबीडियंट, आज्ञाकारी, हु इज नॉट रेजिस्टिंग अथॉरिटी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है वांटिंग टू डू गुड, जिसको अच्छे कार्य करने में अच्छा लगता हो, शुभ चिंतक हो, दयालु किस्म का व्यक्ति। द बेनेवोलेंट लीडर डोनेटेड a large portion of his wealth to charity, wanting to do good। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, मेलेवोलेंट होगा या काइंड होगा। काइंड आप जानते हैं क्या होता है, दयालु, और मेलेवोलेंट मतलब दुष्ट, तो इसका ऑपोजिट होगा मेलेवोलेंट। देन वी हैव रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब मेक फ्रेश और न्यू अगेन। रिजुविनेट, पुनर्जीवित करना, ताजगी लाना। ए गुड नाइट स्लीप कैन रिजुविनेट योर बॉडी एंड माइंड। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ड्रेन और रिफ्रेश। तो रिजुविनेट का मतलब, जब बता रहा हूं आपको कि मेक फ्रेश, तो इसका सिनोनिम तो है रिफ्रेश, और एंटोनिम हम देख रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ड्रेन। ड्रेन का मतलब कमजोर कर देना, क्षीण कर देना। देन वी हैव वोरेशियस। वोरेशियस हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती हो, अत्यधिक भूखा। His voracious appetite for knowledge kept him studying late into the night। ऑप्शंस हैं सेटिस्फाइड और ईगर। सेटिस्फाइड वो है जिसे और नहीं पढ़ना और नहीं खाना और कुछ नहीं करना, संतुष्ट है वो। और ईगर का मतलब दलाइत, जिज्ञासु। सो वोरेसिस का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज sagacious। Sagacious is showing sound judgment, sound judgment। The sagacious advice of the elder helped them navigate through the crisis। बुद्धिमान, समझदार। ऑप्शन हैं फुलिश और वाइस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फुलिश। सो द फुलिश इज एंटोनिम टू सैकेशियस। वाइस का मतलब बुद्धिमान। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनोक्यूज। इनोक्यूज का मतलब नॉट हार्मफुल और डेंजरस। नॉट हार्मफुल और डेंजरस, हानि रहित, हानि रहित, निरापद। द हार्मलेस प्रैंक कोज नो ट्रबल टू एनीवन इन्वॉल्व्ड। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है हार्मफुल और हार्मलेस। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं। इनोक्यूज का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, तो इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, हार्मलेस। हार्मलेस इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करने वाला, बहुत मेहनती व्यक्ति। द डिलीजेंट स्टूडेंट स्पेंड आवर्स प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम, पुटिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो डिलीजेंट का ऑपोजिट क्या होगा, लेजी होगा या हार्ड वर्किंग होगा। लेजी होगा, बिकॉज हार्ड वर्किंग इज सिमिलर टू डिलीजेंट। सो द आंसर इज लेजी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत बारीकी से किया गया, सटीक तरीके से, बहुत ध्यान देके किया गया। द आर्किटेक्ट वॉज मेटिकुलस इन हिज प्लानिंग टू एंश्योर नो डिटेल्स वर ओवरलुक्ड। अगर मेटिकुलस बारीकी से किया गया, सावधानी से किया गया होता है, तो इसका ऑप्शन केयरलेस होगा या केयरफुल होगा, एंटोनिम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा केयरलेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज केयरलेस। केयरलेस इज एंटोनिम टू मेटिकुलस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एबरेशन। एबरेशन आपने पढ़ा था सिनोनिम के अंदर, तो एबरेशन का मतलब बताओ मेरे को क्या होता है, असामान्यता। द सडन ड्रॉप इन स्टॉक मार्केट वाज एन एबरेशन इन एन अदरवाइज स्टेबल इकोनॉमी। मतलब जो एबनॉर्मल हो, जो नॉर्मली ना होता हो, वो होता है एबरेशन। समथिंग नॉट टिपिकल। टिपिकल का मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इंस्टेंस, ऑर्डिनरी एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल। ऑप्शंस आर नॉर्मेलिटी और डेविएशन। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एबरेशन का मतलब असामान्यता, तो नॉर्मेलिटी मतलब सामान्यता।
तो इसका आंसर होगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज एंटोनिम टू एबरेशन। इस तरह से हमने यहाँ पे आज ये वर्ड देखे, और सिनोनिम को और एंटोनिम को दोनों को मिला लें तो काफी सारे वर्ड हमने कर लिए यहाँ पे, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो हर वर्ड के साथ में दो तीन वर्ड्स और भी होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 3 से, तो लगभग 1000 वर्ड आपने इस हिसाब से कर लिए। और आपके पास क्वेश्चन आएंगे चार चार नंबर के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और 4 नंबर आप एंश्योर करेंगे ही। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। पीडीएफ से भी इसे बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। सो मल्टीपल रिविजन is the key to score good marks. See you in the next class. Bye bye.